नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि सीटेट 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन हमने टॉप 30 क्वेश्चन लाए हैं, सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा, जिससे कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकें और जो ना आ रहे हैं उसको याद कर लें। और जो भी साथी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, हमारे YouTube के प्लेलिस्ट चैनल पे जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 181 में हमारा इससे पहले 180 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 181, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु कितनी होगी उस समय जब अपने माँ के, यहाँ पे देखिएगा, माँ की गोद में खेलता हुआ क्या करता है, सो जाता है। जबकि क्या है कि उसके माँ द्वारा अगर पड़ोसी के घर में वहाँ पे अगर बिस्तर पे क्या कर दें, सुला दें, तो क्या कर देगा, रोना प्रारंभ कर देगा। तो वह किस आयु तक बच्चा रहा होगा? तो देखिएगा इसका राइट आंसर है सी, 10 माह के आयु तक के बच्चा रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 182, सीखने का आदर्श काल माना जाता है। तो जो सीखना इसका आदर्श काल कब माना जाता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो 182 का राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था को सीखने की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 183, बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। उसके अनुसार आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? तो जो बालक है जमीन पर से क्या कर रहा है कि अपने पसंद की वस्तु को उठा लेता है। तो आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी? 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह, 8 से 9 माह। तो 183 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, 8 से 9 माह का बच्चा रहा होगा। ठीक, पसंद और नापसंद वहाँ से स्टार्ट हो जाती है इस उम्र तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 184, बीजावस्था कहा जाता है। तो जो बीज अवस्था होती है, बीजावस्था कब से कब कहा जाता है? 0 से 2 सप्ताह तक के, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 या फिर जन्मजात। तो 0 से 2 सप्ताह को क्या कहते हैं? बीजावस्था कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 185, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो देखिएगा जितने क्वेश्चन लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके, तो आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखिए और जो नहीं आ रहे हैं उसको याद कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है 185 में कि बालक का जो सिर है और मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था? तो 185 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, शैशवावस्था। शैशवावस्था में जो है सिर और मस्तिष्क का विकास सर्वाधिक होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 186, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। तो जो 2 से 5 वर्ष की आयु है वो क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था? ठीक, एक ऑप्शन इसमें से मिस्टेक है। तो यहाँ पे देखिएगा 186 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, शैशवावस्था। 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 187, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो जो गर्भ में जो संतान है सर्वाधिक किससे प्रभावित होती है? माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से या फिर पूर्वजों से? तो 187 का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, माँ के पोषण से। तो जो गर्भ में हमारा संतान सभी का जो पलता है उसका सर्वाधिक जो प्रभावित होती है वो माँ के पोषण से होती है, न कि टीवी देखने से, न ही आस पड़ोस से, न ही पूर्वजों से। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 188, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? जो खेल का मैदान है बालकों का, बच्चों का, कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या फिर उपर्युक्त सभी? तो 188 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी होते हैं। शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होते हैं और सामाजिक विकास भी होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 189, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो जो बालक है उसमें संस्कार का प्रारंभ कहाँ से होगा? विद्यालय में, परिवार से या फिर सिनेमा घर से या फिर खेल के मैदान से? 189 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, परिवार से। परिवार से बालक का संस्कार प्रारंभ होता है। और जो भी साथी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो 190 देखते हैं। निम्न में से विकास की अवस्था है, तो विकास की जो अवस्था है
वो कौन सी है? गुणात्मकता की, संख्यात्मकता की, या फिर निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया या शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। तो जो विकास की अवस्था है वो देखिए 190 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, गुणात्मकता की अवस्था है विकास। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 191, नवजात शिशु का भार होता है। तो जो नवजात शिशु है उसका भार कितना होता है? जब बच्चा पैदा होता है उसका भार कितना होता है ये पूछ रहा है। 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या फिर 9 पाउंड। तो 191 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, 7 पाउंड का होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 192, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जो बुद्धि लब्धि है किसकी? जड़ बुद्धि वाले बालक की कितनी होती है? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 110 होगा, 110 से 120 पहला ऑप्शन। ठीक, 11 नहीं है तो 110 से 120 होगा, 81 से 110 होगा, या फिर 71 से 80, या फिर 71 से कम। तो जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 81 से 71 से कम। डी आंसर क्या हो जाएगा? राइट। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 193, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो जो शिक्षा में हमारा क्या है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस वर्ष को माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या फिर 1900। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 193 का ऑप्शन नंबर डी, 1900 वर्ष जो है इस वर्ष में क्या करते हैं कि शिक्षा को मनोविज्ञान की उत्पत्ति यहाँ से होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 194, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है। तो जो बुद्धि लब्धि मापा जाता है उसके जन्मदाता कौन है? किसने प्रतिपादित किया है? तो देखिए 194 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, टरमैन। कौन है? टरमैन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 195, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो जो आधुनिक मनोविज्ञान है इसका अर्थ क्या है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन। तो 195 का जो देखिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा डी, व्यवहार का अध्ययन। तो जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 196, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो नहीं पे ध्यान दिया करिए, कौन सा उपागम नहीं है किसमें? विद्यालय रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए। तो वार्तालाप कौशल, या फिर बहुविकल्पी प्रश्न, या फिर परियोजना कार्य, या मौखिक प्रश्न। तो 196 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में आप विद्यालय क्षेत्र में क्या कर सकते हैं कि रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए आपका उपागम नहीं होता है बहुविकल्पी प्रश्न से। बाकी वार्तालाप कौशल से होता है, परियोजना कार्य से भी होते हैं, और मौखिक प्रश्न से भी होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 197, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? तो जो सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में जो महिलाएं हैं संबंधित नहीं हैं? इससे स्वीकार्यता से, प्रतिरोध से, क्रांति से, अनुकूलन से। तो 197 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिरोध से। ठीक, महिलाएं संबंधित नहीं होती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 198, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो जो सामाजिकरण है एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क क्या करते हैं? सीखते हैं। क्या? परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, साथियों से सीखते हैं, इन सभी से सीखते हैं। तो 198 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से सीखते हैं। परिवार से भी सीखेंगे, विद्यालय से भी, और साथियों से भी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 199, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का। जो अध्यापक जिस विषय का होगा उसको अच्छे से उसका ज्ञान होना चाहिए, या फिर बाल मनोविज्ञान का, या फिर शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, दोनों का। तो देखिए जो 199 है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अध्यापन विषय भी होना चाहिए, विषय का ज्ञान भी होना चाहिए एक तरह से, और बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए कि बालक कैसे पढ़ेगा, कैसे उसको समझ में आएगा, ये सब भी क्रिया शिक्षक को क्या होनी चाहिए? आनी चाहिए। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 200, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो जो बाल मनोविज्ञान है इसके आधार पे कौन सा कथन क्या है सर्वोत्तम? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, या फिर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? तो देखिएगा जो 200 है इसका बेस्ट आंसर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चे में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है। ठीक, सारे बच्चे एक जैसे नहीं भी होते, ये भी ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं तो कुछ तो लेना ही नहीं है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं ये भी नहीं लेना है। ठीक,
प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो जो प्राथमिक विद्यालय है के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण को, या फिर प्रदर्शन को, या फिर स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर ये सभी? तो देखिए जो 201 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव ही बेस्ट माना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? जो वाइगोत्स्की हैं बच्चों को सीखने में, ध्यान दीजिएगा, बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक पर, आनुवंशिक पर, नैतिक पर, या फिर शारीरिक पर? 202 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए, सामाजिक। तो जो वाइगोत्स्की हैं वो सामाजिक पे बहुत बल देते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो जो बुद्धि है इसका बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल, टरमैन, थॉर्नडाइक, या फिर बर्ट? तो 203 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, थॉर्नडाइक। जो थॉर्नडाइक है वो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत प्रतिपादक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। तो जो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक का, सहानुभूतिपूर्ण का, या फिर अग्रोन्मुखी का, या फिर तटस्थ का? तो 204 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा सी, अग्रोन्मुखी का। ठीक, अग्रोन्मुखी का भूमिका निभाना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो गुण सिद्धांत है, प्रकाश सिद्धांत है, या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, या फिर व्यवहार सिद्धांत है? तो 205 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो देखिएगा सी आंसर राइट होगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ओके, सी आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं किसमें? जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी हैं एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। ऐसा क्यों? विकास की दर में, विकास क्रम में, या फिर विकास की सामान्य क्षमता में, या फिर वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में? तो देखिएगा एक दूसरे से भिन्न होते हैं व्यक्तिगत शिक्षार्थी किसमें? राइट आंसर हो जाएगा 206 का ए, विकास की दर में। विकास की दर में क्या है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो जो सूक्ष्म गतिक कौशल इसका उदाहरण क्या है? लिखना, फुदकना, चढ़ना, या फिर दौड़ना? तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो 207 का जो राइट आंसर है वो है ए, लिखना। लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का क्या है, उदाहरण है। ओके, 207 का ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो जो नर्सरी कक्षा है 1 से 5, वहाँ पे देखिएगा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी मानी जाएगी? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, या फिर मेरा विद्यालय, या फिर मेरा पड़ोस? तो 208 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, मेरा परिवार, क्योंकि बच्चे परिवार से सबसे पहले जुड़े रहते हैं, इसलिए ये जो अध्याय है या फिर ये जो विषय वस्तु होगी सबसे अच्छी मानी जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है। यह कथन किसका है? पियाजे की, वुडवर्थ की, वैलेंटाइन की, या फिर रॉस की? तो जो देखिए संवेग है ये वुडवर्थ की, किसी व्यक्ति के संवेग की उत्तेजित दशा होती है, ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो जो भाषा है उसके अर्थ में सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम, संकेत, प्रयोग विज्ञान, वाक्य, या फिर रूपीम? तो 210 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, स्वनिम। स्वनिम जो है वो भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 30 क्वेश्चन जो कि सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकें और जो नए आ रहे हो उसको याद कर लें। और जो भी साथी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।